दिस इज बर्बरी और ये मेरा गुची ब्लूम है। यू नीड टू रीड दिस। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे नाइट से। ये 7 साढ़े 7 का टाइम था। हम इशा वगैरह पढ़ के घर से निकले थे। ग्रॉसरी करनी थी। वीकेंड सारे ग्रॉसरी के नाम ही हो जाते हैं। 2 डिफरेंट स्टोर से हमारा वीकली सामान आता है, तो एक को निपटा के हम दूसरी जगह आ चुके थे और ये था मेरा फेवरेट सेक्शन, फ्लावर्स। सबसे पहले एंटर होते हैं मैं यहीं पे आती हूँ। डील्स भी लगी हुई होती हैं, कभी बहुत अच्छे इंडोर प्लांट्स मिल जाते हैं। जैसे ये पूरे वाज के साथ मिल रहा था एंड आई थिंक इट वाज वेरी रीजनेबल। 10 पाउंड का था, जिसमें ये ओरिजिनल वाज और फ्लावर्स भी थे। इसके अलावा बुके भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने कहीं जाना है किसी से मिलने, तो आप जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं किसी भी सुपरमार्केट से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फ्लावर सेक्शन पे टाइम स्पेंड करना। एक तो एकदम आप फ्रेश हो जाते हैं, इतने सारे कलरफुल फ्लावर्स, ऊपर से इंडोर प्लांट्स की बहुत अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। एनीवेज, उसके बाद मैं आ गई थी अपने सेकंड मोस्ट फेवरेट सेक्शन में, जो बुक्स और स्टेशनरी का होता है। और ये ना मेरा हमेशा का तमाशा है, मैं आके इन्हीं सेक्शंस में घुस जाती हूँ और फिर ग्रोसरी लिस्ट गई तेल लेने, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो बेचारे हस्बैंड फिर देख रहे होते हैं, चीजें उठा रहे होते हैं। मैं पहले ये वाले सारे आइल्स छानती हूँ, उन पे नजर मारती हूँ, फिर ग्रोसरी की तरफ आती हूँ। वैसे मैंने एक अच्छी बुक भी लेनी है, क्योंकि जो मेरा स्टॉक था वो खत्म हो गया है। बस एक ही बुक बची है, वो मैं स्टार्ट कर लूंगी, महीना 2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो मुझे 2-3 बुक्स का स्टॉक फिर से लेना है। इस बार मेरा फिक्शन पढ़ने का बहुत दिल चाह रहा है, तो आप लोगों में से किसी के पास भी कोई रिकमेंडेशन है तो मुझे जरूर बताइएगा, एक अच्छी फिक्शन स्टोरी। एक बुक आपके लिए ढूंढ ली है मैंने। कौन सी? यू नीड टू रीड दिस। बुक्स तो कोई समझ आई नहीं और हम आगे बढ़ गए। अब क्योंकि स्प्रिंग आने वाला है, मार्च से स्प्रिंग शुरू हो जाएगा, तो बस उसी के डिस्प्लेस लग चुके हैं। यहाँ पे ना डिफरेंट इवेंट्स से रिलेटेड या सीजन से रिलेटेड ये लोग डिस्प्ले लगाते हैं। सारी चीजें उस थीम के अकॉर्डिंगली ही रख देते हैं। जैसे ये डिनर सेट, फ्लावर्स, कुशन, सब एक ही थीम में है। आई विश के हर किसी के लिए ये इतना आसान हो, हर सीजन में आप नई क्रॉकरी लेकर आए और हर इवेंट के हिसाब से घर की अपनी सेटिंग डेकोरेशन चेंज करें। बट प्रैक्टिकली एंड फाइनेंशियली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट इवन फॉर अस। कहते हैं ना कि बस हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंसान बहुत ग्रीडी होते हैं, उनकी जो ग्रीड है ना वो कभी खत्म नहीं होती। चीजें चाहिए जिंदगी में, हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है। और फिर ये जो कंज्यूमर कल्चर है उसमें हमें इतना ज्यादा पुश भी किया जाता है, इतनी खूबसूरत तरीके से चीजों को डिस्प्ले किया जाता है कि जो हमारी अर्ज है वो और बढ़ती है और फिर हम इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं सिर्फ चीजों के क्यूट और प्यारा लगने से। जैसे मेरे मियाँ जी की नजर ये जो सैलेड स्पिनर है इसके ऊपर है कोई 2 साल से। जहां भी उन्हें ये नजर आ जाए वो उसके साथ खेलते हैं और कहते हैं मैं ये लूंगा, और फिर हमेशा हम नहीं लेते, रख देते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा हो ही रहा है। लेना आपको ले लो। हाँ, अच्छा लग रहा है। सी द गुड इन ऑल थिंग्स। पड़ा है थोड़ा, पर इट्स रियली प्रिटी। ये ले लो नाइस ट्रे। मग्स तो हमेशा ही बहुत प्यारे लगते हैं और मेरे पास बहुत सारे हैं ऑलरेडी, तो मुझे मग्स तो अब नहीं लेने हैं, लेकिन मुझे टी सेट लेना है। आई मीन जब कोई आए गेस्ट तो उनको सर्व करने के लिए मुझे अच्छे से टी कप्स चाहिए, मेरे पास नहीं है। कोई आता है तो जो हमारे पास कैजुअल मग्स हैं हम उसी में चाय सर्व कर देते हैं, बट अब मैंने ये चेंज करना है, मैंने अच्छा सा एक सेट लेना है। तो बस मैं वही देख रही थी, थे तो अच्छे बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। मुझे ये कि मैं बहुत ही अच्छा सा कुछ ले लूं, उस चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं लिया। आई थिंक मैं टीके मैक्स या जॉन ल्यूइस जाकर देखूंगी और एक ही दफा लूंगी, बट अच्छी चीज लूंगी, क्योंकि क्रॉकरी ना बहुत लंबी चलती है, हमारी तो बहुत ही लंबी चलती है। मतलब मैं कभी कभी बोलती हूँ यार चीजें टूट क्यों नहीं रही, टूटेंगी तो नहीं आएंगी ना, बट 2 ही लोग हैं और वो तमीज से चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो खराब होती ही नहीं है। खैर जी, सारे डिस्प्लेस देखते हुए और जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो लेते हुए हम आगे बढ़े। और यहाँ पे एक वैलेंटाइंस भी आने वाला है, तो उसके लिए भी आइल्स डेकोरेट हो गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, वैलेंटाइंस खत्म होगा तो ईस्टर आ जाएगा। जो देसी एरियाज हैं वहाँ पे रमजान की भी 2-3 आइल्स डेकोरेट हो जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें अभी तक रमजान की कोई नहीं दिखी डील्स या कुछ भी इस तरह से डिस्प्ले। 3-3.5 घंटे हमने लगाए, सारा घूमा फिरा, दोनों मार्ट्स जहाँ हम गए थे, ग्रोसरी अपनी करी, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेनी थी वो ली। फिर हम आ गए घर। मैं निहारी बना कर गई थी,
चिकन निहारी है और बस रास्ते से आते हुए हमने तंदूर की रोटी ले ली थी। हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक देसी शॉप है तो वहाँ पे बड़े अच्छे नान मिल जाते हैं और मुझे ना अपनी निहारी का टेक्सचर इतना अच्छा लग रहा था, मैं इसके साथ खेल रही थी और इसको एडमायर कर रही थी, पता नहीं क्यों। बहुत टाइम बाद मेरा हाथ निहारी पे सेट हुआ है, वरना मुझसे ना इस तरीके से अलग से रोगन जो ऊपर आ जाता है और ग्रेवी अलग से होती है जैसे बाहर की निहारी, वैसे बनता नहीं था। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो बना बना के अब हाथ सेट हो ही गया है। और ये देखें कितने मजे की बिल्कुल पाकिस्तान जैसी रोटी है, दिखने में लगती है पाकिस्तान जैसी, टेस्ट वैसा नहीं होता, बट अल्लाह का शुक्र है एटलीस्ट यहाँ लंदन में हमें इस तरह की देसी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, अभी रोटी दिखाते हुए मुझे याद आया, मुझे इस रोटी बॉक्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और डीएम्स भी आते हैं। मैंने 2-3 लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई भी किया है, बट मैं अभी वीडियो में बता देती हूँ। ये मैंने 2-2.5 साल पहले खाड़ी से लिया था, जो पाकिस्तानी ब्रांड है खाड़ी होम, वहाँ से। प्राइस अब मुझे इसके याद नहीं है, बट आई गेस ये अभी भी खाड़ी होम पे होगा, आप लोग देख सकते हैं। और क्वालिटी इसकी वाकई बहुत अच्छी है, अभी तक ये बिल्कुल सही चल रहा है। टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल सनी डे, बहुत प्यारी धूप आ रही है जो पूरे अपार्टमेंट में है और धूप का फ़ायदा उठाते हुए लॉन्ड्री भी कर ली गई है और उसको धूप के आगे रख दिया गया है ताकि सूख जाए। बहुत ही प्यारा दिन है, ऐसी धूप वाले दिन के लिए हम बड़ा तरसते हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे अच्छे से धूप ले लूँ और फिर उसके बाद लगते हैं घर के कामों पे। एक और परफ्यूम मेरा एंड हो गया। जब से मैं यहाँ पर मूव हुई हूँ मैंने कोई भी नया परफ्यूम नहीं लिया है। आई थिंक बस एक ये लिया था पहले साल जब हम यहाँ पर आए थे 2022 में। उसके बाद से ये पूरी मेरी ट्रे फुल होती थी। इसके बाहर भी परफ्यूम्स रखे हुए होते थे, इतने ज़्यादा थे मेरे पास, शादी के टाइम से ही थे वो। ये मुझे भी रिसेंटली गिफ्ट मिला था, लास्ट ईयर मेरे ब्रदर इन लॉ ने दिया था जब हम मक्का जद्दा गए थे वहाँ से। मैंने परफ्यूम्स लेना बंद कर दिए हैं, जो हैं बस वही यूज़ कर रही हूँ। रीज़न जमा होते जाते हैं और अननेसेसरी आप और चीज़ें ख़रीदते जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि आपके पास बहुत सारा क्लटर जमा हो जाता है। और परफ्यूम्स का ये है कि विद टाइम इनकी ना फ्रेग्रेंस लाइट होने लगती है, उड़ जाती है, तो आप थोड़े से रखें लेकिन फिर उनको प्रॉपरली यूज़ करें। एनीवेज, ब्लूम जे डॉट का मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है, तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। घर में मैं यूजुअली यही लगा रही होती हूँ। ये ऊद परफ्यूम है, ये बॉडी शॉप का था, जैपनीज़ ब्लॉसम आई थिंक, मुझे बहुत पसंद था, ये अब ख़त्म हो गया है। दिस इज़ बर्बरी शीर आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये मेरा गुची ब्लूम है। अब ये ख़त्म होंगे तो ही नए परफ्यूम आएंगे, लाइक जब एक रह जाएगा या 1.5 परफ्यूम बच जाएगा तो फिर मैं और ख़रीदूँगी। मिशन है इस ट्रे को खाली करना और इवेंचुअली ये आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही है। अब ये एक परफ्यूम ख़त्म हो गया है तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। धूप लेने तो मैं बैठी नहीं क्योंकि मेरे सर पे काम सवार हो गया था। कल रात जो भी ग्रोसरी आई थी वो बस मैंने ऐसी ठूस दी थी, प्रॉपर जगह पे रखी नहीं थी, तो बस मुझे उसकी टेंशन हो रही थी। सो आई थॉट के चलो भाई पहले काम कर लेते हैं, किस्मत अच्छी रही, धूप मिल गई तो फिर बाद में ले लेंगे। ऑयल बॉटल मैंने चेंज करनी थी, काफी टाइम से देख रही थी, मुझे मेरे मतलब का साइज मिल गया तो बस मैंने कल ले ली थी। उसे वॉश रात में कर लिया था, अब सूख गई थी तो मैंने उसमें ऑयल ट्रांसफर कर दिया है। और ये देसी अम्माओं वाली हरकत, मैंने जो तेल की बॉटल थी वो उल्टी करके टिका दी थी ताकि एक एक कतरा निकल जाए, कुछ भी वेस्ट ना हो। शादी से पहले मुझे कोई होश नहीं होता था इन चीज़ों का, अब सब अकल आ गई है। और जो असल काम था जिसकी मुझे टेंशन थी वो ये था, मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आई थिंक 2.5 हफ्ते हो गए थे, जो भी सामान आ रहा था बस ऐसे ही डाले जा रही थी और मैं बिल्कुल भी देख नहीं रही थी कि क्या चीज़ है, कितनी चाहिए और क्या ख़त्म हो गया। बस ऊपर से सारा सामान आया जा रहा था, मैं बिल्कुल भी इसको मेंटेन नहीं कर रही थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, सुस्ती शदीद छाई हुई थी और उसका रिजल्ट ये निकला कि सिर्फ 2-2.5 हफ्ते नजर ना रखने से मेरी कुछ सब्जियां खराब हो गई, वो नीचे दब गई, ऊपर और सामान आता गया, फिर वो इस्तेमाल नहीं हुई। और यहाँ पे ना थोड़ी लाइफ कम होती है सब्जियों की, क्योंकि मौसम ऐसा है, हर वक्त बारिश ठंड नमी रहती है, इसलिए अगर आप सही से मेंटेन करके चीजों को ना रखें ना तो वो जल्दी खराब होने लगती है। और सामान निकालते हुए रियलाइज हुआ
टमाटर और हरी मिर्चें तो बहुत ही ज्यादा मेरे पास जमा हो चुकी हैं, तो अब बस इनको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जरा मेरे जरा से फोड़पन का नतीजा, सब कुछ इतना गंदा हुआ था, देख के खौफ आ रहा था। वैसे तो सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं तो ये दिमाग में आता है कि क्या ही काम होगा, लेकिन इसके सोचने का नजरिया ये भी है कि सिर्फ 2 ही बंदे हैं और कोई तीसरा नहीं, तो काम जो भी है वो इन दोनों ही करना है डिवाइड, कोई तीसरी हेल्प आपको नहीं मिलेगी। और अगर कभी आप थोड़े से भी लेजी हो जाए ना तो बस एकदम से सारा काम का बर्डन सर पे पड़ जाता है, क्योंकि अगर घर पे हेल्पर आती है तो समझो मेजर क्लीनिंग का काम तो उसी ने कर लिया, फिर जो ये ऊपर वाले टास्क होते हैं ना उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ मुझे किसी ने एक दफा कमेंट किया था कि यहाँ क्लीनर्स मिलते हैं, आप हायर कर लें। आई नो यहाँ पे क्लीनर्स होते हैं और प्रॉपर क्लीनिंग कंपनीज भी होती हैं जिनको आप हायर कर सकते हैं, बट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। और यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो पाकिस्तान की तरह रीजनेबल नहीं है, यहाँ पे काफी कॉस्टली होता है ये क्लीनिंग सर्विसेज लेना। एनीवेज, इसको वॉश करने के बाद वैसे मैंने टॉवल ड्राई कर लिया था, बट मैंने सोचा धूप है तो इसको थोड़ी देर धूप में भी रख लेते हैं, अच्छे से धूप लग जाए। अब बारी थी वेजिटेबल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके तमीज़ से रखने की, ताकि मसला ना हो। और ये मेरी प्रैक्टिस वैसे वीकली बेसिस पे होती थी और इसका कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है, ना ही मैंने कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स खरीदे हुए हैं। वैसे बहुत अच्छे अच्छे फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं। मेरे पास जो पुराने प्लास्टिक बॉक्स हो जाते हैं मैं उनको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। जो टमाटर मुझे थोड़े ज़्यादा कच्चे कच्चे से लग रहे थे वो मैंने बाहर रख दिए ताकि वो नरम हो जाएं, जो नरम है उन्हें अंदर रखें ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाएं। और ये जो हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा आ गई हैं, सबसे पहले तो मैंने इनको तमीज़ से रखा ताकि ये ख़राब ना हो। आप लोगों में से बहुत सारों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हरी मिर्चों को स्टोर करने का सबसे अच्छा और सिंपल तरीका यही है कि इनकी जो डंडियाँ होती हैं, जो डंठल होते हैं, उन्हें आप निकालें और ऐसे किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रख के इन्हें स्टोर कर दें, तो ये बहुत लंबा चल जाती हैं, ख़राब नहीं होती। और मैं ना ऐसे सेक्शंस बना लेती हूँ, मुझे पता होता है कि मेरा इस्तेमाल किस तरह का है तो मैं उसी हिसाब से सेक्शंस बना लेती हूँ। हरी मिर्चों का एक बॉक्स बना लिया, अदरक लहसुन और जो कच्ची हल्दी होती है वो एक तरफ रख दी, ताकि मुझे पता है बस मैंने इधर हाथ डालना है और ये चीज़ आ जाएगी बाहर। कोई इसका प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, बस जो मेरे इस्तेमाल करने का तरीका है मैं उसी तरीके से इसको मैनेज कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो मैं ऐसे आप लोगों से या ऑनलाइन दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख के ही सीखती हूँ। जैसे आई रिमेम्बर मैं पहले ये धनिया पुदीना जो न्यूज़पेपर होता है उसमें रैप करके रखती थी, फिर मुझे आप लोगों में से ही कुछ 2-3 लोगों ने कमेंट करके बोला कि न्यूज़पेपर में ना रखा करें, न्यूज़पेपर गीला होता है तो जो उसका कार्बन इंक है वो सारे खाने में आ जाती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और मुझे ये बात समझ आई तो फिर अब मैं टिश्यू पेपर में रैप करके ऐसे जिपर में अलग रख देती हूँ ताकि धनिया पुदीना मेस ना क्रिएट करे और फ्रेश भी रहे। ऐसे ही एक दूसरे से अच्छी चीज़ें सीख लेनी चाहिए और जो चीज़ें आपको लगता है कि मुनासिब नहीं है उन्हें खुद ही फिल्टर आउट कर लें और इग्नोर कर दें। चलें जी, ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। सैलड लीव्स एक जगह रख दिए गए हैं, टोमेटोज एक जगह है, कैप्सिकम कैबेज एक जगह है, हरी मिर्चें एक जगह हैं, लेमन जो पुराने वाले हैं वो आगे रख दिए ताकि पहले वो इस्तेमाल हों। अपकमिंग वीक के अंदर सारी मील्स इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाएंगी ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। ये मेरा वेजिटेबल सेक्शन सॉर्ट आउट हुआ ना तो मेरा दिमाग भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुआ। ऐसा होता है ना, एक काम आपको पता है करना है लेकिन आप कर नहीं रहे सुस्ती की वजह से, लेकिन उसकी आपको गिल्ट भी हो रही है, दिमाग में वो काम चले भी जा रहा है पर आप ढीठ बने हुए हैं। वही मेरे साथ चल रहा था, शुक्र है आज ये हो गया। अब जी ये टेबल क्लीन होगी। वैसे तो मैंने हाथ के हाथ झाड़ दी थी लेकिन इसको साफ भी कर लेते हैं। जो काम आपने एक स्पीड में 1 गो में कर लिया ना वो हो जाता है, और जिसके बारे में आप सोचते रहे कि अच्छा भी ये भी करना है, थोड़ा बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, बस फिर या तो वो दिमाग से निकल जाता है या फिर आप बैठे ही रह जाते हैं। हम बात कर रहे थे हेल्पर्स की, तो हेल्पर्स यहाँ पे मिल जाती हैं। एज आई टोल्ड, प्रॉपर क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं, आप उनसे भी हायर कर सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे लोकली भी काम कर रहे होते हैं इंडिविजुअली। बात वही है कि एक तो वो कॉस्ट है एक्स्ट्रा, दूसरा अगर मैं फुल टाइम वर्किंग लेडी होती, मैं प्रोफेशनली जॉब कर रही होती, मेरे पास 5 डेज अ वीक टाइम ही ना होता, तो फिर इस तरह की सर्विस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर अर्निंग इनफ यू शुड स्पेंड ऑन दीज थिंग्स ताकि वीकेंड्स आपको फ्री मिल जाए। हाँ, बट क्योंकि मैं स्टे एट होम ही हूँ, अब इस पे भी अगर मैं घर
मैनेज ना करूं और मैं अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे क्लीनिंग सर्विसेज लगा कर देंगे, तो फिर मेरा रोल ही क्या है इस घर में, और काफ़ी अनरीजनेबल और अनफेयर सी बात है। और फिर ये मेरी अपनी चॉइस है घर पे बैठना, मुझे किसी ने रोका टोका नहीं है, ना किसी ने मुझे पाबंद किया है। आई लव टू डू दिस, आई लव बीइंग अ होम मेकर। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको होल हार्टेडली इंजॉय करते हुए निभाना है। कच्ची हल्दी का एक पीस मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोया और फिर उसको मैंने अच्छे से कूट लिया उसकी स्किन के साथ। स्किन मैंने नहीं उतारी थी। पतीले को मैंने पूरा ऊपर तक भर दिया। ये कोई 3 कप के बराबर पानी होगा। इसको हम बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे, इतना कि हाफ कप पानी रिड्यूस हो जाए। कुछ इस तरह से ये जो पानी ऊपर आपको ऑरेंज लेयर दिख रही है उतना पानी था और अब ये आधा कप खत्म हो गया है, लाइक पक गया है। इसको ढक के रख देंगे और ये हमारा जो टर्मरिक शॉट है वो रेडी हो गया। बड़े बड़े कैफेज में जाके हम टर्मरिक शॉट्स पी रहे होते हैं या देख रहे होते हैं हेल्दी वीडियोस, उसमें ये सब दिखा रहे होते हैं। कुछ भी नहीं, सिंपल सी कच्ची हल्दी को आप बॉईल करें और अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब ये हम दोनों का 3-4 दिन तक चलेगा। हम बहुत थोड़ा सा, आधे कप से भी थोड़ा पीते हैं रोज। ये ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में इसको रख दूंगी। जब भी पीना हुआ उसको हल्का सा वार्म कर लें या ठंडा पीना चाहें ठंडा पी लें। हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल होती है, इससे एलर्जीज वगैरह नहीं होती। ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे तो हमें कोई भी फ्लू वगैरह ऐसा नहीं होता। वंस इन अ वाइल इसे डाइट में ऐड करें, आप लोगों को भी फायदा होगा। अच्छा जी, कल मैं लेकर आई थी वाटरमेलन, तो बस अब उसको काट लेंगे। मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कोई ना कोई इस तरह से फ्रूट चाट या कोई हेल्दी स्नैक मैं जरूर घर में रखती हूँ वक्त पे वक्त की भूख के लिए। तो आज वाटरमेलन की बारी थी। कट करके या बनाकर चीज रख दो ना तो खा ली जाती है। अगर ये सोचो कि भूख लगेगी उस वक्त बनाएंगे या उस वक्त काटेंगे तो फिर रह जाता है, अनहेल्दी स्नैकिंग हो जाती है। अच्छा, ये इस नाइफ के बारे में भी मुझे पता है कमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि हमेशा ही आते हैं। मैं बता भी चुकी हूँ, फिर भी आ रहे होते हैं न्यू सब्सक्राइबर्स या जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। यार ये नाइफ मुझे नहीं पता कहाँ से है, कौन से ब्रांड की है। ये मेरे अब्बा लेकर आए थे जापान से। जब आई थी ये प्रॉपर पैकेजिंग में थी, बॉक्स वगैरह था इसका, लेकिन अब क्योंकि शादी के टाइम मैंने ये निकाली थी तो अब मुझे बिल्कुल भी इसका ब्रांड वगैरह कुछ नहीं याद, इसलिए आई एम सॉरी, मैं इसके बारे में और कुछ बता नहीं पाऊंगी आप लोगों को। इत्तेफाक से इतना अच्छा वाटरमेलन मिल गया, वरना ये हिट और मिस होता है यहाँ पे। बहुत ज्यादा जूसी था, आप लोगों को वीडियो में ही लग रहा होगा, और एकदम बिल्कुल फ्रेश था, ओवर पका हुआ नहीं था। मजा आया और खाया भी काफी अरसे बाद था तो अच्छा लगा। फाइनली मुझे टाइम मिल गया और धूप भी मिल गई। मजेदार सी धूप के साथ मजेदार सा वाटरमेलन एंजॉय किया, थोड़ा सा सांस लिया, रेस्ट किया, थोड़ा फोन भी यूज किया था। थोड़ा नहीं, काफी देर तक मैंने फोन यूज किया था। थोड़ी सी देर का आराम थोड़े ज्यादा देर तक में कन्वर्ट हो चुका था। एज आई टोल्ड यू, फोन में लगो तो लग ही जाता है बंदा। बट देन फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने अभी कुकिंग भी करनी है। कुकिंग करने से पहले जो कपड़ों का रैक है वो यहाँ से हटा लिया जाएगा, क्योंकि फिर खाने की स्मेल कपड़ों में आ जाती है, तो वो मैंने बाहर रख दिया। और खाने में आज बन रही थी ताहिरी, इसलिए मैंने कोई रेसिपी उसकी शूट नहीं करी है। आप सबको बहुत अच्छे से बनाना आती होगी, मुझसे अच्छी ही बनाते होंगे। साथ में फ्रोजन सीख कबाब में तो मैंने एयर फ्राई कर लिया था, कचूमर सैलेड रायता बना लिया था। यही था हमारा डिनर, और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।